क्लास 7th का मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। एक में है -3 और -1, तो इस दोनों के बीच की 4 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो लिखेंगे, यहाँ देखिए इसका तरीका है कि जो जिसके बीच निकालना है उस दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ -3 लिखेंगे जोड़ -1 बटा 2। अब हो जाएगा बराबर -3 प्लस माइनस -1 बटा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, 4 बटा 2। यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन रह जाएगा। अब हो गया 2 दूना 4 बराबर -2, तो एक ये निकल गया -2। अब क्या करेंगे, -3 और -2 को जोड़ेंगे। -3 जोड़ -2 बटा 2। फिर लिखेंगे -3 यहाँ प्लस माइनस -2 बटा 2। तो अब हो जाएगा 2 3 5, साइन माइनस का रह जाएगा -5 बटा 2। ये नहीं कटेगा तो ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या। ये हो गया 4 निकालना है, तो अभी तो 2 हुआ है। अब चलिए अब -3 में -5 बटा 2 जोड़ेंगे। -3 जोड़ -5 बटा 2, तो फिर लिखें बटा 2, 2 का भाग हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे -3 प्लस माइनस -5 बटा 2 बटा 2। अब क्या करेंगे, इसका लॉसन निकालेंगे। तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 -6 माइनस 2 से 2 में एक बार में जाएगा, भाग लगेगा तो 1 से 5 में 5 हो जाएगा बटा 2। अब 6 में माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 11, साइन माइनस का रह जाएगा बटा 2। ये नहीं कटेगा। अब एक ये है बटा 2 बराबर यहाँ देंगे। यहाँ अब लिखेंगे -11 बटा 2 गुने, अब ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो अब -11 यहाँ हो गया 2 दूना 4, तो -11 बटा 4। तो ये तीसरा निकल गया, 3 परिमेय संख्या निकल गया। अब फिर -3 में चौथा निकालने के लिए -3 जोड़ -11 बटा 4, फिर 2 का भाग हो जाएगा बटा 4। तो अब लिखेंगे ऊपर वाले का लॉसा लेंगे, बराबर यहाँ होगा, तो इसका लॉसा लेंगे तो 4, अब 3 चौके 12, तो -12 प्लस माइनस -11, और फिर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रह जाएगा। तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 1 2 हो गया 23 बटा 4। तो 4 परिमेय संख्या निकल गया। ये चौथा निकल गया, एक है -2, दूसरा है -5 बटा 2, तीसरा आया है -11 बटा 4 और चौथा आया है -23 बटा 4। 2 नंबर में है -2 और 0। तो फिर लिखेंगे -2 जोड़ 0 बटा 2। तो अब -2 और 0 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा बटा 2, 2 से -2 कट जाएगा तो -1, तो बराबर -1।
एक परिमेय संख्या ये हो गया। अब देखिए दूसरा निकालेंगे तो -2 जोड़ -1 बटा 2। तो अब इसको लिखेंगे -2 प्लस माइनस -1 बटा 2। तो अब इसको माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रह जाएगा, प्लस होगा 2 1 3 बटा 2। तो ये दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब है जोड़ेंगे -2 जोड़ -3 बटा 2, -3 बटा 2 बटा 2, सॉरी 2 होगा, 5 लिख दिया। तो अब फिर क्या करेंगे, बराबर यहाँ होगा, चलिए बराबर 2, ऊपर लसन निकालेंगे 2, तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4 प्लस माइनस -3। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बटा दे दीजिए, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा -7 बटा 2। तो बराबर -7 बटा 2 गुने, और फिर इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो हो जाएगा बराबर -7 बटा 4। ये तीसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब चौथा निकालेंगे तो फिर लिखेंगे -2 जोड़ -7 बटा 4 बटा 2। और फिर बराबर ये 2 हो गया यहाँ। अब ऊपर का जो है इसको जोड़ बनाने के लिए लसा 4, 2 दूना होता है तो 2 दूना 4, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 7। अब लिखेंगे बराबर, फिर माइनस माइनस माइनस, 7 4 11 बटा 4 बटा 2। तो अब लिखेंगे बराबर -11 बटा 4 गुने 1 बटा 2। तो ये नहीं कटेगा तो हो जाएगा -11 बटा 4, सॉरी -11 बटा 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा -11 बटा 8। अब है प्रश्न 3, 3 में है -4 बटा 5 और 2 बटा 5। तो ये 4 नंबर बनाते हैं। तो 3 नंबर छूट ही गया है, चलिए पहले 3 नंबर बना लेते हैं। 3 नंबर में है -1 और 0 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 जोड़ 0 बटा 2। तो हो जाएगा बराबर माइनस, ये करेंगे -1 जोड़ 0 तो -1 ही होगा बटा 2। तो एक अंक -1 बटा 2 निकल गया, एक समीकरण। अब दूसरा निकालने के लिए -1 जोड़ -1 बटा 2 बटा 2। तो अब लिखेंगे बराबर, ये हो गया 2 और ये हो गया, लसन निकालेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस माइनस -1। तो यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, तो बराबर हो जाएगा -3 बटा 2 बटा 2 बराबर -3 बटा 2 गुने 1 बटा 2। जब ये नहीं कटेगा तो हो जाएगा बराबर -3 बटा 2 दूना 4। ये दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब तीसरा निकालने के लिए फिर -1 जोड़ लिखेंगे -3 बटा 4, -3 बटा 4 बटा 2। अब फिर क्या करेंगे, बराबर ये हो गया 2, ऊपर लसन निकालेंगे तो हो गया 4, ये हो गया -4 प्लस माइनस -3। तो अब हो जाएगा 4 3 7,
तो बराबर -7/4/2 बराबर 7/4 -7 गुणे 1/2 नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा -7/4 दूना 8। ये हो गया आंसर। ये तीसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब चौथा -1 जोड़ -7/8/2 तो ये हो जाएगा बराबर 2 -1 लसन निकालेंगे तो 2 और -1 प्लस माइनस -7 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 1 -8/2 तो अब लिखेंगे बराबर -8/2 गुणे 1/2 2 से काटेंगे तो ये -4 हो गया और इस 2 से काटेंगे तो ये -2 हो गया। तो चौथा परिमेय संख्या -2। 4 परिमेय संख्या निकल गया, इसी को लिखेंगे। अब चलिए 4 नंबर है, -4 और 2/5 है तो लिखेंगे बराबर -4/5 जोड़ 2/5। अब हो जाएगा बट्टा बराबर यहाँ देंगे 2। तब इसको जोड़ेंगे बराबर ये हो गया 2 ये वाला। अब ऊपर का लसन निकालेंगे 5 हो जाएगा -4 प्लस 2। अब लिखेंगे ये माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 -2/5/2। अब हो जाएगा बराबर -2/5 गुणे 1/2। ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब इधर आएगा तो 1 ऊपर और 2 नीचे आएगा। अब 2 से ये 2 कट गया -1 बार में तो बच गया बराबर -1/5। ये एक परिमेय संख्या निकल गया। दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए फिर लिखेंगे -4/5 प्लस -1/5/2। अब हो जाएगा बराबर 2, इसका लसन निकालेंगे 5 तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस -1। तो अब हो गया बराबर -5 4 1 5/5 गुणे 1/2। तो अब 5 से 5 कट गया एक बार में, ये 5/2 5/5 गुणे, ठीक है। ये बच गया -1 तो बराबर -1/2। तो ये परिमेय संख्या दूसरा निकल गया। अब चलिए अब तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे -4/5 जोड़ -1/2 हो गया 2। अब ऊपर वाले का लसन निकालेंगे तो 5 दूना 10। अब हो गया 5 से, तो 5 से हो गया 2 बार में तो 4 -8 प्लस माइनस माइनस। अब 2 पंचे 10 तो 2 पंचे 10 तो ये हो गया -5। तब हो गया 8 5 13 बराबर साइन रह जाएगा माइनस का 13/10/2 तो लिखेंगे बराबर -13/10 गुणे 1/2 बराबर नहीं कटेगा तो ये हो गया -13/10 दूना 20। ये निकल गया तीसरा परिमेय संख्या। अब चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -4/5
जोड़ -13/20। यहाँ हो जाएगा बट्टा 2। तो पहले ये 2 यहाँ आ गया। अब ऊपर का लॉसा निकालेंगे तो 5 और 20 का लॉसा 20, 5 चौका तो 4 चौका 16, प्लस माइनस माइनस 13, ये भी माइनस है यहाँ। अब हो जाएगा बराबर 6 3 9, 1 1 2, साइन रह जाएगा माइनस का, बट्टा हो गया 2, 20 बट्टा 20 गलत हो गया, बराबर -19 बट्टा 20 गुने, अब ये हो गया 1/2 बराबर -29 बट्टा 20 दूना 40। तो यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 5 है -4 बट्टा 5 और -5/7। प्रश्न 6 है -1/2 और 2/3। तो इस दोनों को आप बनाइए। इसे भी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, फिर जोड़कर भाग देंगे। जैसे ये 4 बनाए हैं उसी तरह से इस दोनों को आप बनाएंगे। प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिरूप में 5 और परिमेय संख्या लिखिए। कह रहा है 5 और लिखिए। तो 3 तो लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 4/2 4 6, तो हो गया 8, और -5 बट्टा, पहले ऊपर का लिख लेते हैं, -6 बट्टा -7 बट्टा, और यहाँ हो जाएगा -8 बट्टा। हो गया 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2 चौका 8, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। अब 2 नंबर -2 4 6, तो अब हो जाएगा -8, पहले ऊपर का ही लिख लेते हैं अंश। उसके बाद -10, 2 का टेबल लिख देना है, -12 -14 -16, हो गया 5, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 16 है यहाँ। अब नीचे है 10 5 15, 5 का टेबल, तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। अब यहाँ है 8 16 24, यह 8 का टेबल है। फिर 5 लिखेंगे, 8 का 8 16 3 24, 8 चौक 32 बट्टा 8 पंचे 40 बट्टा 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 9 का 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 का 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। अब यहाँ चलिए 3 के बाद 1 2 3, तो हो जाएगा 4 5 6 7 8, 5 हो गया। अब नीचा है 4 का टेबल, 4 4 8 4 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। प्रश्न 3, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में प्रत्येक के लिए 5 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। 5 लिखना है समतुल्य, तो 1 में है 1/8, तो बराबर इसके समतुल्य लिखना है, तो समतुल्य में लिखेंगे 1 में 2 का गुना करेंगे 2, तो 8 दूना 16। उसके बाद 2 से हो गया, अब 3 से करेंगे तो 1 तिहाई 3 बट्टा 8 का 8 16, 8 3 24। फिर उसके बाद अब 4 का गुना करेंगे तो 4 8 चौक 32,
5 का गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40। उसके बाद 6 का गुना करेंगे तो ये 6 होगा, 8 छक 48। तो 1 2 3 4 5 हो गया, बस इसी को लिखना था। अब है 2 नंबर। 2 नंबर में है -2/3 बराबर। अब 2 का गुना करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूना 6। अब 3 का गुना होगा तो -2 तिया 6, -6 3 तियाई 9। अब 4 का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -4 दूना 8 और 3 चौका 12। उसके बाद 5 का करेंगे तो -5/3 पचे 15। 1 2 3 4 हुआ। अब -6 दूना 12 होगा, रुके गड़बड़ हो गया। 5 से किए तो 10 और 6 से करेंगे तो 12 -12/3 छक 18। अब है प्रश्न 3 -5/9। 3 में है -5/9 तो 2 का गुना करेंगे तो -10/9 दूना 18। 3 का करेंगे तो -15, 9 का 9 18, 9 तिया 27। अब 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ऊपर का ही लिख लेते हैं, 50 25, 5 छक 30 बट्टा का 1 2 3 4 5 हो गया। अब 9 का साइन पहाड़ा नीचा हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36। 5 से करेंगे तो 9 पचे 45। 6 से करेंगे तो 9 छक 54। प्रश्न 4 -5/12 की 4 ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर क्रमशः 60, 84, 108 और -24 हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लिए हैं प्रश्न -5/12 ताकि वीडियो अधिक लंबा न हो। तो चलिए सबसे पहले 60 लाना है तो यहाँ लिखेंगे 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 पंचे 60। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुने 5। अब जितना से नीचे गुना होता है उतना ही से ऊपर अंश में भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5 गुने 5। ये हो गया 5 पचे 25 और 12 पंचे 60। एक निकल गया। दूसरा है 84 तो 12 सत्ते 84, 12 गुने 7 तो ऊपर भी 7 से गुना हो जाएगा तो -5 गुने 7, यहाँ माइनस छूट गया है तो बराबर 7 पचे 35 तो -35/12 सत्ते 84। अब है 108 तो 12 नमा 108 होता है तो यहाँ 12 में 9 का गुना हो जाएगा। 12 गुने 9 बराबर ये हो गया 108। तो नीचे 9 का गुना हुआ है तो ऊपर भी 9 का गुना होगा तो लिखेंगे -5 गुने 9 तो हो जाता है 9 पचे 45। तो यहाँ हो जाएगा -45/408। अब है दूसरा है यहाँ -24। यहाँ हो जाएगा 12 गुने। अब इसको -24 करने के लिए 24 में 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 2 बार में भाग लगा और -24 है तो यहाँ -2 हो गया। -24 यहाँ अगर गुना करेंगे तो 12 में -2 से तो -24 तो ऊपर भी -2 का गुना होगा 5 गुने -2। तो जब -5 में -2 का गुना करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो गया और 5 गुना 10, 10/-24 तो 4 निकल गया। ये भी 4 आंसर में लिख देंगे।
25/60 माइनस 35/84 माइनस 45/108 और 10/-24। अब प्रश्न 5 है, परिमेय संख्या -8/11 के तुल्य परिमेय संख्याएं लिखे जिसका अंश निम्नलिखित हो। इसका अंश होना चाहिए। यहाँ कह रहा है -24 है एक में, तो -24 है तो अंश कह रहा है जिसका अंश निम्नलिखित हो, तो अंश कहते हैं इसे, और ये है हर। तो यहाँ लिखेंगे -8/11 बराबर, इसको -24 करना है तो 8 8 8 16 8 तिया 24, 3 बार में भाग लगा तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -8 गुने 3, फिर जितना से ऊपर गुना हुआ है उसी से नीचे भी गुना होगा तो हो जाएगा 11/3, तो बराबर 8 तिया 24, तो -24 आ गया, -24/33 एक निकल गया। अब दूसरा है 40 लाना है, तो ये तो एक हो गया, एक नंबर। अब 2 नंबर में 40 है तो यहाँ है -8, तो -8 में कितना का गुना करेंगे तो 40 होगा, तो 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40, ये हो गया, माइनस है माइनस रह जाएगा, तो ये हो गया माइनस, इसमें तो माइनस दे ही दिए हैं, तो ये हो जाएगा -5। तो फिर इतना ही से हर में भी गुना होगा, तो हर है 11 गुने -5, तो ये हो जाएगा, चलिए इसका जगह यहाँ नहीं है, 8 पंचे 40, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो हो गया 40/11 पचे 55 -55। अब 3 में है 72, चलिए इसको यहाँ बना दे रहे हैं, 72 है तो लिखेंगे -8/11 बराबर हो जाएगा -8, 8 से भाग देंगे 72 में, तो 8 9 72 होता है, तो 9 का गुना हो जाएगा, तो ये हो गया गुने -9 बटा, यहाँ भी दे सकते हैं, 2 साइन एक जगह है तो पोस्ट में कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ये हो गया 11 गुने -9, तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 72 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, 72 बचा और 11 9 99 माइनस रह जाएगा, तो ये 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर -96 है, तो 8 का जब भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे -8/11, तो बराबर, अब 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, 8 दूना 16, 12 बाद में जा रहा है, तो ये हो गया गुने -8, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो सीधे हो जाएगा 8 गुने 12, इसका ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 8 गुने 12 बटा 11 गुने 12, तो अब ये गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 12 8 96 बटा 11 में 12 का गुना करेंगे तो 132, अब यहाँ है 120 है, तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे -8/11 बराबर 8 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 से एक बार में जाएगा 8,
तो ये एक बार में और फिर उसके बाद लगेगा 5 बार में, 15 बार में लगेगा गुण -8। तो फिर 15 से नीचे भी गुना हो जाएगा तो 11 गुने 15, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बराबर -120 और 11 में 15 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 165। उसके बाद यहाँ कितना था, 72 था, सही है। ये भी सही है, चलिए ठीक है। अब देखिए प्रश्न 6 है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो यहाँ है 4/5, तो 4/5 है तो इसे 0 से 1 के बीच में आएगा तो हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ हो तक हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया और 4, तो ये अंश 4 हो गया, 1 2 3 4 और नीचे 5 है, हर में 5 है तो टोटल 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 0 और 1 के बीच में जहाँ ये 4 है, 1 2 3 4, यही हो गया 4/5। तो इसे यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखेंगे 4/5 इसके सामने। चलिए 2 नंबर में है -4/5, तो इसमें -4 है तो जब माइनस आएगा तो 0 से -1 के बीच लिखेंगे। तो फिर -4 है तो यहाँ से 1 2 माइनस बाईं ओर जाता है, इधर जो है दाईं ओर प्लस जाता है और बाईं ओर माइनस जाता है। तो 0 से इधर गिनेंगे 1 2 3 4, तो -4 हो गया और टोटल 1 2 3 4 5 है तो हर में 5 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा -4/5, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से अब 3 में देखिए 5/8 है तो फिर यह प्लस में है, माइनस में नहीं है 5/8, तो फिर ये इधर आएगा। तो इधर आएगा तो 0 से 1 को 1 में, यहाँ नीचे 8 है तो इसको 0 से 1 तक 8 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांट दिए। और 5 है तो ऊपर 5 है तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया यहाँ पे 5/8 हो गया। इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 4 में है -8/3, तो फिर यह माइनस में है तो 0 से बाएं साइड की ओर जाएंगे तो नीचे 3 है तो यहाँ बांट दिया 0 1 2 3, टोटल 3 भाग में है, -1 -2 -3। अब -2 से -3 के बीच में 3 है नीचे तो 3 भाग में बांट दिया 1 2 3, और ऊपर -8 है तो यहाँ से 8 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ -8/3 यही हो गया। चलिए उसके बाद में -2.1/2, तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया। तो इसे क्या किया है, इसे -2 और -3 के बीच 2 भाग में बांटेंगे। नीचे 2 है हर में तो 2 भाग, 1 2 भाग में बांट दिया। उसके बाद ऊपर 1 2 तीसरा भाग ले आया तो ये -2.1/2 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 2 तो पूरा है और 1/2 आधा है तो 2 और 3 के बीच में ये आधा हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसे सरलतम रूप में लिखना है तो इसे काटेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा -12, ये हो गया 16। फिर ये कट जाएगा 2 से तो हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 8। फिर कट जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4।
तो इसका सरलतम रूप हो गया -3/4 आंसर। अब है -55 और 22। तो -55 और 22 है, तो यह 11 से कटेगा, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, माइनस रह जाएगा, तो इसका सरलतम रूप हो गया -5/2। अब है -45/72। तो यहाँ हो जाएगा 8 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 पच्चे 45, माइनस रह जाएगा और ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72। तो सरलतम रूप इसका हो गया -5/8 आंसर। अब है -4/-5। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ख़त्म हो गया। अब बच गया 4/5 आंसर। 4 से 5 नहीं कटेगा। अब है 5/-4, तो ये भी नहीं कटेगा। तो और ये माइनस सिर्फ नीचे है तो रह जाएगा, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 5/-4। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित वर्गाकार खानों में उपयुक्त चिन्हों बड़ा छोटा बराबर को भरिए। तो यहाँ है -5/4 और 2/5। तो इसमें कौन बड़ा है कैसे देखेंगे? तो ये हो जाएगा -5 से 5 में गुना करेंगे तो 5 पंचे 25, तो इसका आ जाएगा -25 और ये 2 चौके 8, तो ये हो गया 8। अब ये देखिए ये -25 है और ये +8 है, तो बड़ा 8 होगा। तो ये ऐसे हो गया 8, -5/4 से 2/5 बड़ा है। अब इसमें देखेंगे 2 पंचे 10 और इसको गुना करेंगे तो 7 चौक 28, एक माइनस है तो रह जाएगा। तो फिर देखिए 10 और -28, तो 10 और -28 में 10 बड़ा है, तो 2/7 बड़ा है -4/5 से। अब यहाँ है -4/-7 और इधर है 1/2, तो -4 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, -8 और -7 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -7। तो अब -8 से -7 बड़ा है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब है 4, -8 से 33 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 264, माइनस यहाँ आ जाएगा। फिर -24 से 11 में गुना करते हैं तो होता है -264, तो ये दोनों बराबर है तो इसमें बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ 3 अठे 24, तो -24 हो गया और 5 से 8 में करेंगे तो 40, -40, तो -24 और -40 में -24 बड़ा है, तो -3/8 बड़ा है -5/8 से। अब इसको देखिए 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 और -1 से -2 में गुना करेंगे तो 2, माइनस ख़त्म हो गया। तो फिर ये दोनों क्या है, बराबर है, 2 2 बराबर है, तो इसमें बराबर का साइन होगा। अब है प्रश्न 9, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखें। तो पहले क्या करते हैं, हर का लसन निकालेंगे, तो 2 2 4 4 का लसन निकालेंगे तो हो जाएगा 4। अब 1/2 है, तो यहाँ इसको यहाँ 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4 लाने के लिए 2 में 2 का गुना करेंगे, 2 दूना 4, तो 1 में भी 2 का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/4। इसी तरह से -1/2 है। अब तो फिर ये हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4 हो गया, और ये -1 में 2 का गुना हो जाएगा तो हो गया -2। उसके बाद एक है 5/4, तो ये तो 4 पहले से ही है, एक 5/4 है और एक -5/4 है, ये पहले से है। तो अब क्या करेंगे,
यह हो जाएगा 5/4 है एक, और एक ये -5/4 है। तो ये है। तो इसमें क्या करेंगे अब, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो हर इस सभी में बराबर हो गया। अब अंश देखेंगे कौन है सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा है -5, -5/4। तो यहाँ लिखेंगे -5/4। इसके बाद छोटा है -2। तो अब लिखेंगे -2/4 का -1/2 है, तो लिखेंगे -1/2। उसके बाद है 2/4, तो इसका है 1/2, तो अब लिखेंगे 1/2। और सबसे लास्ट में 5/4, तो उसका तो 5/4 ही है, तो लास्ट में हो जाएगा 5/4। अब देखिए 2 नंबर का हर समान है। तो जब हर समान है तो इसमें अब सबसे छोटा देखते हैं। तो सबसे छोटा -7/8 है, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले -7/8। उसके बाद -5/8, फिर इसके बाद -3/8, और लास्ट में 1/8। प्रश्न 3 है 1/3, -2/9 और -5/9। तो क्या करेंगे, इसका पहले 3, 9, 4 का लॉसा निकालेंगे। तो 3, 4 और 3, 9, 4 का लॉसा हो जाएगा 36। निकाल कैसे देख लेंगे, 3, 9, 4 का लॉसा। तो 3 से 1, 3 तिहाई 9, 4, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36 बराबर 36 आ रहा है लॉसा। तो अब यहाँ 36 लाना है, बराबर 36 यहाँ आना चाहिए। तो 3 का भाग देते हैं, तो 12, 24, 3 से 12 बार में भाग लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 12। अब ऊपर भी 12 का गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 12/36। अब है -2/9, तो फिर यहाँ होना चाहिए 36। तो 9 से 9 चौक 36, 4 बार में भाग लगा, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुने 4, तो -2 गुने 4। ये तो 36 है, 2 चौका 8, -8। अब है -5/4 है, तो फिर यहाँ 36 होना चाहिए। तो 4 का 36 में भाग देंगे, तो 4 नमा 36, 4 गुने 9, फिर -5 गुने 9। तो ये हो गया 9 × 5 = 45, तो -45/36। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा -45 है। हर तो सब में समान है, अंश में -45 सबसे छोटा है। तो -45 का -5/4 पहले लिखेंगे। उसके बाद -8/36 का -2/9 लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे 1/3। प्रश्न 4 है -2, 0, -2/15, 7/15 और -7/11। पहले -2 है, तो इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, बराबर। तो पहले तो लॉसा निकालेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 15, 15, 11 का जब लॉसा निकालेंगे तो इसका लॉसा हो रहा है 165। तो यहाँ -2, तो यहाँ लाना है 165। तो 1 में 165 का गुना करेंगे तभी 165 आएगा। फिर -2 गुने 165, तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3, हाथ में 1, 2 1 3, 330 माइनस रह जाएगा -330/165। अब 0 है, फिर 0/0 है, तो इसका तो 0 ही होगा। उसके बाद -2/15 है, तो 165 बराबर 165 आना चाहिए। तो फिर 15 में से भाग देंगे 165 में, तो 11 बार में भाग लगेगा, तो यहाँ 11
गुने 15, 11 से गुना होगा तो फिर ऊपर भी 11 का गुना होगा, तो 11 दूना 22 माइनस 22। अब है फिर 7/15, तो फिर यहाँ हो गया 165 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे तो 11 बार में लगेगा, ऊपर भी 11 का गुना हो जाएगा, तो हो गया 77। अब है -7/11 बराबर 165, तो 11 से भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, गुने 11 हो गया, और ये हो गया -7 गुने 15, 15 सत्ते 105 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 105, बराबर का चिन्ह यहाँ होगा। चलिए अब इसमें देखिए सबसे कम कौन है, तो लिखेंगे बराबर सबसे कम, यहाँ माइनस है 105 है, तो सबसे कम है -330, इसमें -330 सबसे कम है, तो यहाँ लिखेंगे -2 सबसे कम है। उसके बाद हो जाएगा, ये लिखा गया, इसके बाद यहाँ 105 है, तो इसका है -7/11, तो यहाँ हो जाएगा -7/11। उसके बाद हो जाएगा -22/165, -22/165। इसके बाद 0, 0 से बाईं तरफ आता है माइनस, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा अब 0, तो ये लिखा गया। अब लास्ट में ये बचा 77/165, तो इसका है 7/15, तो यहाँ हो गया 7/15 आंसर। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखते हैं, तो यहाँ देखिए सबका हर समान है, तो इसमें लसा निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा है 15/28, तो यहाँ लिखेंगे 15/28। उसके बाद 5/28, उसके बाद -1 है, -17 है, तो -1 बड़ा होगा, -1/28, और लास्ट में हो जाएगा -17/28। अब है 2 नंबर। अब 2 नंबर में हर समान नहीं है, तो जब हर समान नहीं होता है तो लॉसन निकालना पड़ता है। इसमें 3, 6, -3 है, तो जब इसका लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा -6। यहाँ जैसे 3, 3, 6 और -3 है, तो लॉस हो जाएगा 3 से 1, 1, 2, -1, 3 दूना 6, और यहाँ -1 है, तो -6 इसका लॉस हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर, यहाँ आना चाहिए -6, तो 3 से -6, सॉरी 0,6 लिख दिया, 1 मिनट। 1/3 बराबर यहाँ है -6, तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना हो गया, तो 3 में 2 का -2 का गुना कर देंगे, और तो ऊपर भी -2 का गुना हो जाएगा, तो ये हो गया -2/-6। 3 में है, सॉरी 2 का है, -2/3 है, 1 मिनट, -2/3। उसके बाद है -5/6 और 4/-3, 4/-3 है। चलिए अब इसका निकालते हैं, तो हो जाएगा बराबर, यहाँ आना चाहिए -6, तो -2 का गुना हो जाएगा, 3 गुने -2, फिर ऊपर भी -2 का गुना होगा, -2 गुने -2, तो यहाँ माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 2 दूना 4,
ये हो गया 4/-6। अब है -5/6 बराबर -6। तो यहाँ -1 का गुना हो जाएगा, 1 गुने 6, ये हो जाएगा -5 गुने -1। तो ये हो गया, गुना करेंगे माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो 5 बचा। अब यहाँ 4/-3 है बराबर -6। तो फिर माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 2 बार में भाग लगेगा। यहाँ हो गया -3 गुने 2 और यहाँ हो गया 4 गुने 2। तो ये हो गया 8/-6। तो अब देखेंगे, अब तो हर सभी का बराबर हो गया। अंश देखते हैं, तो अंश सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा -2 है। अब यहाँ देखिए, इसमें भी माइनस है, तो इस माइनस से ये माइनस ख़त्म हो गया, तो 2/6 बच गया। तब इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा 2/6 है, इसमें माइनस नहीं है, तो यह सबसे बड़ा 2/6 है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसका 2/6 का 1/3 है, तो लिखेंगे बराबर 1/3। उसके बाद यहाँ देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो उसके बाद 8/-6 है। अब हो जाएगा बड़ा 4/-6 का -2/3। तो यहाँ लिखेंगे -2/3। हो जाएगा 5/-6, तो हो गया -5/6 लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे 4/-3। इसका आंसर हो गया। प्रश्न 3 है। अब 1/2 है, -2/3, -3/4 और -5/6 है। तो पहले इसका लॉसन निकालेंगे, तो लॉसन निकालेंगे 2, 3, 4 और -6 है, 2, 3, 4 और -6। 2 से लगेगा 1, 3, 2 दूना 4 और 2 -3, 2 तिया 6। फिर 3 से लगेगा 1, 1, 2 -1, तो हो गया 2 तिया 6, 6 दूना 12, -12 लॉस हो जाएगा बराबर -12। 1/2 पहले लिखेंगे, 1/2 और लाना है यहाँ बराबर -12। तो 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, तो लिखेंगे 2 गुने -6। तो ये हो गया 1 गुने -6, गुना करेंगे तो ये हो गया -6/12 -12। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, 6/12 बचा। अब है 1/2 के बाद है -2/3, -2/3। तो 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौका 12, -4 हो जाएगा, तो 3 गुने -4, ये हो गया -2 गुने -4, माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 चौका 8। इसके बाद है -3/4, यहाँ लिखेंगे -3/4, तो बराबर 4 तिहाई 12 होता है, तो 4 गुने -3, ये हो गया -12। अब हो जाएगा -3 गुने -3, तो बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 9/-12। अब है -5/-6, -5
बटा -6, तो बराबर यहाँ है होना चाहिए -12। तो -6 से -12 में भाग देंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 बार में जाएगा तो हो गया -6 गुने 2, तो -12 हो गया। अब 2 से ऊपर गुना होगा तो -5 गुने 2, तो हो गया 5 गुना 10। इसको कोष्ठ में कर देते हैं, छूट गया है। ये हो गया 10 बटा -12। तो अब लिखेंगे, यहाँ एक छूट गया था, -5 है तो यहाँ हो गया -10। अब इस माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, तो अब हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा 10 बटा 12। तो यहाँ है 5 बटा -6, सबसे बड़ा 5 बटा -6। इसके बाद हो जाएगा 6 बटा 12, तो इसका है यहाँ 6 बटा 12 है, इसमें माइनस नहीं है तो इसका है 1 बटा 2। इसके बाद लिखेंगे 1 बटा 2। फिर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस में है तो माइनस है यहाँ, तो जब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो -2 बटा 3 लिखेंगे, -2 बटा 3। और लास्ट में लिखेंगे -3 बटा 4। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न 4 है, -5 बटा 6, -8 बटा 9, -11 बटा 12 और 1 बटा 6। चलिए इसे यहाँ लिख लिए हैं। तो पहले लॉसन निकालेंगे 6, 9, 12 और 6 का। तो जब इसका लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका लॉसन हो रहा है 36 होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आना चाहिए 36, तो 6 से 36 में भाग देंगे तो 6 छक 36, 6 बार में जाएगा तो 6 गुने 6, तो ये हो गया -5 गुने 6। 6 पंचे 30, -30 बटा 36। अब है यहाँ 9 है, फिर यहाँ 36 आएगा, 9 चौक 36, 4 बार में भाग लग रहा है तो 9 गुने 4, ऊपर हो जाएगा -8 गुने 4, 8 चौक 32, तो ये हो गया -32। अब है -11 बटा 12। चलिए फिर यहाँ 36 करना है, तो 12 तिया 36, तो 12 में गुने 3, ऊपर हो जाएगा -11 गुने 3, तो 11 तिया 33, तो -33। अब है 1 बटा 6, फिर यहाँ 36 होना चाहिए तो 6 से भाग देंगे तो 6 छक 36, 6 में 6 का गुना, 1 में 6 का गुना, तो ये हो गया 6 बटा 36। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, और सबका समान है तो इसमें सबसे बड़ा 6 बटा 36 है, इसका है 1 बटा 6, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1 बटा 6। चलिए ये लिखा गया। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ 30 है, 32 है, 33 है, तो सबसे बड़ा 30 है। माइनस में जो छोटा अंक होता है वही बड़ा होता है, यहाँ -30 है तो यह सबसे बड़ा है, तो इसका है -5 बटा 6। यहाँ लिखेंगे -5 बटा 6। अब यहाँ है -32 और -33, तो ये बड़ा है, 32 बड़ा है, -32 बटा 36, तो इसका है -8 बटा 9। यहाँ लिखेंगे -8 बटा 9। और लास्ट में -33 बटा 36 का है -11 बटा 12, -11 बटा 12। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।